Hello dear aspirants, welcome to DICS and our series Ethics under Course Simplified @ DICS। हम लोग डिस्कस कर रहे थे इमोशनल इंटेलिजेंस। हमने देखा इमोशनल इंटेलिजेंस क्या है, यस और उनके तीन अलग अलग मॉडल्स देखे। डैनियल गोलमैन का मॉडल देखा, मेयर एंड सैलोवे का मॉडल देखा एंड क्रैमर्स कॉन्सेप्ट भी देखा, राइट। इसके बाद टुडे वी आर अबाउट टू डिस्कस द एप्लीकेशन ऑफ दिस इमोशनल इंटेलिजेंस इन सिविल सर्विसेज। क्या ज़रूरत है इस पर्टिकुलर साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट की इन सिविल सर्विसेज, जिसकी वजह से ये यूपीएससी के सिलेबस में है, राइट। यहाँ पे आप देखेंगे तो मैंने एक अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म प्लॉट करके रखा है, यस। यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे मैंने डाला है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, यस, मतलब कि जो हमारे मिनिस्टर्स हैं, यस, ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है दे आर अकाउंटेबल टू द पीपल थ्रू व्हाट इलेक्शंस। ये जो सिविल सर्वेंट्स है दे आर अकाउंटेबल टू दीज पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव थ्रू व्हाट ट्रांसफर्स, प्रमोशंस, सस्पेंशंस, यस और नो, राइट। पर यहाँ पे आप देखेंगे कि मैंने सिविल सर्वेंट्स और पीपल के बीच में एक डॉटेड लाइन रखा है। डॉटेड लाइन का अर्थ हुआ कि यहाँ पे कोई डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है, राइट। बट ये जो उनके बीच में इंटरैक्शंस हैं, डीलिंग है, वो सारी कैसी है, डायरेक्ट डीलिंग है। डायरेक्ट इंटरैक्शंस एंड डायरेक्ट डीलिंग विदाउट हैविंग व्हाट, नो डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी। देखिए ये अकाउंटेबिलिटी को इंश्योर करने के लिए हमने पीछे से काफ़ी टूल्स ऐड किए, राइट, टू इंश्योर व्हाट अकाउंटेबिलिटी बिटवीन सिविल सर्वेंट्स एंड पीपल। वो हम कभी हमारे दूसरे सीरीज़ में उसको डिस्कस करेंगे, जैसे कि टूल्स हो गए जैसे कि आरटीआई, सिटीजन चार्टर्स, ई गवर्नेंस। ये सारी चीज़ें क्या है, नथिंग बट टूल्स टू इंश्योर अकाउंटेबिलिटी बिटवीन सिविल सर्वेंट्स एंड पीपल, राइट। तो इसी तरीके से हमने देखा कि ये जो पूरा अकाउंटेबिलिटी मैकेनिज्म है इसमें सिविल सर्वेंट्स और लोगों के बीच में एक डायरेक्ट डीलिंग है, यस। इसके बाद के डायग्राम में हम लोग देखेंगे कि सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में किस तरीके से इस चीज़ को समझ सकते कि सर्विस के कॉन्टेक्स्ट में यदि आप ये देखेंगे, यहाँ पर मैंने बीच में प्लॉट किया है सर्विस को। सर्विस इज़ व्हाट, ये जो हमारे कॉन्टेक्स्ट में सर्विस प्रोवाइडर कौन है, स्टेट है या तो गवर्नमेंट है, यस, स्टेट वाया गवर्नमेंट। अब स्टेट का काम है सर्विस प्रोवाइड करना थ्रू व्हाट, थ्रू दी गवर्नमेंट, थ्रू दी इलेक्टेड गवर्नमेंट इन अ डेमोक्रेसी। उसी तरीके से यहाँ पे आप देखेंगे तो हु इज द सर्विस सीकर, सर्विस सीकर कौन है, सिटीजन्स हैं। दे वांट टू अवेल सर्विसेज फ्रॉम द स्टेट वाया द मोड ऑफ व्हाट, गवर्नमेंट। बट अब गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट का पूरा बहुत बड़ा स्टेट अपैरेटस है, उसी का एक पार्ट है गवर्नमेंट, राइट। अब ये जो गवर्नमेंट है ये सिटीजन्स को सर्विस किस तरीके से प्रोवाइड करता है, थ्रू सिविल सर्वेंट्स। That is why emotional intelligence is required for this particular service provision, because यहाँ पे हमने देखा कि यहाँ पे इनके बीच में डायरेक्ट इंटरेक्शन और डीलिंग है, पर क्या नहीं है, डायरेक्ट अकाउंटेबिलिटी नहीं है। इस वजह से yes, the most important quality required in civil servants for the provision of service to the citizens is what, nothing but emotional intelligence, therefore emotional intelligence। अब हम देखते हैं कि किस किस तरीके से ये इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज़ ये सिविल सर्वेंट्स अपने डे टू डे डायलेमा रेजोल्यूशंस में करते हैं, राइट। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ड्स लिखे हैं, जैसे सबसे पहला मैंने यहाँ पे एप्लीकेशन के कॉन्टेक्स्ट में लिखा कि दे आर द चेंज मेकिंग एजेंट्स। देखिए चेंज जो है वो कभी भी किसी को पसंद नहीं होता, राइट। तो इस चेंज को अडेप्ट करवाना इन द सिस्टम इज़ द वर्क ऑफ द सिविल सर्वेंट्स। ऐसा बोलते हैं दे शुड लीड बाय एग्जाम्पल, मतलब उनको खुद, जैसे गांधी जी ने कहा है प्रैक्टिस व्हाट यू प्रीच, उनको खुद पहले वो प्रैक्टिस करना चाहिए बाय देयर एग्जाम्पल, यस, दे शुड लीड दैट पर्टिकुलर चेंज, यस। तो क्योंकि चेंजेस जिन लोगों के लिए हैं, जिन सेक्शंस के लिए हैं, यस, क्योंकि इंडिया एक वेलफेयर स्टेट है, वी विल हैव टू डू व्हाट, वी विल हैव टू इंट्रोड्यूस चेंजेस फॉर द वेलफेयर ऑफ द पीपल। और इसी कॉन्टेक्स्ट में उन लोगों को नहीं पता कि वो क्या है, वो चेंजेस उनके लिए अच्छे हैं। तो टू ब्रिंग सच काइंड ऑफ चेंजेस विच आर नॉट वेलकम बाय द पीपल, राइट, सिविल सर्वेंट्स रिक्वायर व्हाट, इमोशनल इंटेलिजेंस। यदि आप याद करेंगे कि इमोशनल इंटेलिजेंस के ऐसे कौन से परिमाण थे जो हमने डिस्कस किए थे, कंपोनेंट्स थे जो हमने डिस्कस किए थे इन द डैनियल गोलमैन मॉडल, राइट। तो कौन से थे भाई, तो सोशल स्किल्स था। तो यदि उनके पास अप्रोप्रिएट सोशल स्किल्स हो एंड दे हैव एन इंटरनल बर्निंग मोटिवेशन, यस, दे कैन बिकम चेंज मेकिंग एजेंट्स।
इसके बाद यहाँ पे हमने देखा कि ह्यूमन रिसोर्स हैंडलर्स, दे आर ऑल्सो कंसिडर्ड एज ह्यूमन रिसोर्स हैंडलर्स, राइट, दे आर द MBAs ऑफ द पीपल। उनको भाई पूरा सिस्टम मैनेज करना है, दे हैव टू मैनेज द पीपल, दे हैव टू मैनेज द ह्यूमन रिसोर्स। जब आप एक सिविल सर्वेंट बनेंगे, होगा कि आपकी टीम में आपके अंडर 1000 लोगों का स्टाफ आपको मैनेज करना है, यस, बट इफ यू डोंट हैव द कंपोनेंट्स ऑफ सेल्फ रेगुलेशन एंड सेल्फ कंट्रोल, right, motivation and social skills and empathy towards the section, how would you be able to do this? Yes, that is why again emotional intelligence is required here. यहाँ पे देखिए थर्ड मैंने लिखा है कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन एंड मैनेजमेंट। ये जो कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन है किन किन के बीच में, राइट, देखिए कभी भी कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन होता है, क्यों होता है? ड्यू टू एटीट्यूडिनल इश्यूज। कई बार ये एटीट्यूडिनल इश्यूज नीड टू बी मैनेज्ड। जब भी कोई कॉन्फ्लिक्ट होती है तो उसके रेजोल्यूशन को हमें रिसॉर्ट करना है विदाउट पर्टिंग टू एनी काइंड ऑफ वायलेंस। कोई भी वायलेंस ना हो, ये इंश्योर करना है सिविल सर्वेंट्स को, और दे हैव टू टेक केयर कि कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन और मैनेजमेंट विदाउट वायलेंस हो जाए। तो उसके लिए उनके पास अपने इमोशंस को अप्रोप्रिएटली यूज़ करने की क्षमता होनी चाहिए, जिसी को हम बोलते हैं इमोशनल इंटेलिजेंस, राइट। फिर यहाँ पे देखिए कि प्रोग्राम्स फॉर इंक्लूजन एंड सोशल जस्टिस प्रोविजंस। इंडिया क्योंकि एक वेलफेयर स्टेट है, हमेशा हमें सेक्शंस को इंक्लूड करके चलना है हर कॉन्टेक्स्ट में, राइट, अपलिफ्टमेंट के लिए। तो उसी के लिए यदि उनके पास खुद वो एम्पथी का कंपोनेंट नहीं होगा, इफ़ दे डोंट हैव दैट अद्वैतवाद philosophy imbibed in their own practical lives, they won't be able to do this। क्योंकि वही philosophy क्या बोलती है कि भाई जो आपकी मदद के लिए आता है, जिनको आपको इंक्लूड करना है आपकी सर्विसेज में, राइट, उनको आपको अलग तरीके से नहीं देखना है। यस, यू मस्ट वर्क विथ वॉट, दैट मस्ट बी यू ओनली। जब तक आप अपने आप को एज अ सिविल सर्वेंट किसी और की जगह पे रख के नहीं देखेंगे, तब तक आप उनका इंक्लूजन एक्सपेक्ट नहीं कर सकते, राइट। तो दैट इज वाई programs for inclusion and social justice provision, which is the part of India being a welfare state, can also be implemented। नहीं तो कैसा हो जाएगा, कोई भी भाई प्रोग्राम आया, कोई पॉलिसी आपने इंप्लीमेंट की, वो कैसी हो जाएगी, एकदम मैकेनिकल इन नेचर, राइट। इफ यू वांट टू kind of ensure implementation in real time, yes, what is required is emotional intelligence। तो this is how we saw, इसी चीज़ को, यही जो सारी चीज़ें हैं यहाँ पे जो 4 पॉइंट्स दिए गए हैं, यही 4 पॉइंट्स की अलग अलग सिचुएशंस आपको आपके केस स्टडीज़ में दी जाएगी, राइट। अलग अलग केस स्टडीज़ होंगे, किसी के अंदर आपको कॉन्फ्लिक्ट रेजोल्यूशन करना है, कोई इंक्लूसिव प्रोग्राम आपको इंप्लीमेंट करना है, कहीं पे कोई क्राइसिस हो गई है बिटवीन द ह्यूमन रिसोर्सेज एंड द पीपल, उसको आपको डील करना है, कहीं पे आपको कोई चेंज इंट्रोड्यूस करना है, कोई बहुत ही काइंड ऑफ वायलेंट या खराब प्रकार की सिचुएशन में। तो यही सारे क्या है, नथिंग बट द एजेंडाज ऑफ द केस स्टडीज गिवन टू यू इन योर सेक्शन बी। यदि आपको पता है कि इमोशनल इंटेलिजेंस का यूज करके एज अ सिविल सर्वेंट आपको इसको कैसे इंप्लीमेंट करना है, राइट, तो दैट इज नथिंग बट द एप्लीकेशन ऑफ इमोशनल इंटेलिजेंस इन सिविल सर्विसेज, राइट। चलिए, तो बाद में कभी हम केस स्टडी स्पेसिफिक देखेंगे, तब हम देखेंगे कि यही सारी चीज़ों को EI की मदद से आप कैसे रिजॉल्व करेंगे स्टेप बाय स्टेप। तो कंटिन्यू लर्निंग एंड थैंक यू।